नमस्कार, दोपहर हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ पंचकुला से खबर आ रही है। बीजेपी संगठन की बैठक पर बोले हैं सीएम मनोहर लाल। अलग अलग ग्रुप की बैठकें ले रहे हैं बीएल संतोष। संगठन की मजबूती पर मंथन हो रहा है, सीएम ने कहा। चंडीगढ़ पर पंजाब का फैसला निंदनीय, ये कहा है सीएम मनोहर लाल ने। हिंदी भाषी एरिया अभी तक हरियाणा को नहीं मिला। हरियाणा के लोगों से माफी मांगे भगवंत मान और केजरीवाल, ये सीएम मनोहर लाल ने कहा। बीजेपी संगठन की बैठक पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बयान आया है। अलग अलग ग्रुप की बैठक ले रहे हैं बीएल संतोष, ये कहा उन्होंने। और इसके साथ संगठन की मजबूती पर मंथन हो रहा है, सीएम मनोहर लाल की तरफ से कहा। चंडीगढ़ पर पंजाब का फैसला निंदनीय, और यह भी उन्होंने साथ में कहा है कि हरियाणा के लोगों से भगवंत मान और केजरीवाल को माफी मांगनी चाहिए। हिंदी भाषी एरिया हरियाणा को नहीं मिला। ये हमारी एक संगठनात्मक बैठक चल रही है। राष्ट्रीय महामंत्री संगठन श्री बीएल संतोष वो सामान्यतया जब बैठक लेने आते हैं तो अलग अलग प्रकार से उनकी बैठकों का क्रम चलता है। मंत्रियों के साथ, सांसदों के साथ, विधायकों के साथ और पार्टी के जो पदाधिकारी होते हैं उनके साथ। तो ऐसे दिन भर की बैठकों का क्रम है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो संगठन शास्त्र जो अपने आप में पूरा विज्ञान है, तो संगठन शास्त्र भारतीय जनता पार्टी का एक विशेष एक पहलू रहता है, जिसके अंतर्गत संगठन की सब गतिविधियां चलती हैं, स्मूथ संगठन की प्रक्रिया चलती है, कहीं कोई कठिनाई नहीं आती है। और आज इन्हीं कारणों से जब इतनी सारी बैठकें और ट्रेनिंग और सब होता है, जिसके कारण से आज दुनिया का सबसे बड़ा संगठन, लोकतांत्रिक संगठन अगर कहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी है। पंजाब सरकार ने ये जो किया है ये निंदनीय है। कभी भी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में, खास करके नेशनल जो फेडरलिज्म का एक प्रक्रिया होती है, उसमें ये बातें बैठ करके आपस में जो निर्णय किए हुए होते हैं उसी को स्टिक रहना होता है। वन साइडेड ऐसा जो इन्होंने किया है ये निंदा योग्य है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। और पंजाब हरियाणा एक जो हमारा राजीव लोंगोवाल का समझौता है वो आज का नहीं है, लगभग 35-36 साल पहले का समझौता हुआ था। उस समझौते के हिसाब से राजधानी वो हरियाणा की भी है, राजधानी पंजाब की भी है। और अगर किसी प्रकार की कोई बातें होती हैं तो वो आपसी केंद्र सरकार, पंजाब सरकार, हरियाणा सरकार, कई मुद्दे मिले जुले मुद्दे हैं ये। मैंने कल भी कहा कि इसमें पानी का एसवाइएल का मुद्दा है। अगर एसवाइएल का मुद्दा सुलझाए बिना अगर इनको इसी प्रकार से कुछ घटनाएं करनी हैं तो सबसे पहले एसवाइएल के मुद्दे के ऊपर जाकर के इनको सुप्रीम कोर्ट में कहना चाहिए कि ठीक है, हम बना के देने के लिए तैयार हैं। हिंदी भाषी एरिया जो हरियाणा को मिलना चाहिए वो नहीं मिला, जिसके कारण से ये सारे मुद्दे लटके। इनको कहना चाहिए कि हम हिंदी भाषी एरियाज जो हैं हरियाणा को देने के लिए तैयार हैं। चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता अनिल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े। अनिल, लगातार भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक बैठकों का दौर चल रहा है, जैसा कि सीएम जानकारी दे रहे थे, लेकिन इसके साथ साथ चर्चा चंडीगढ़ को लेकर भी, एसवाइएल को लेकर भी। अनिल, देखे रख फ्रेम। जी बिल्कुल, देखिए आज बैठकों का दौर सुबह से जारी है। 9:30 बजे विधायक दल की कैबिनेट की बैठक हुई। सबसे पहले कैबिनेट की बैठक में तमाम मंत्री मौजूद रहे, संगठन मंत्री मौजूद रहे, मुख्यमंत्री खुद मौजूद रहे और जो राजनीतिक हालात हैं फिलहाल तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। इसके बाद विधायक दल की बैठक हुई। विधायक दल की बैठक अब से कुछ ही देर पहले समाप्त हुई है। सभी विधायक इसमें मौजूद थे, संगठन के तमाम नेता जो हैं इसमें मौजूद थे। सरकार किस तरीके से काम कर रही है, आने वाले पंचायत चुनाव को लेकर इसमें चर्चा की गई। इसके साथ साथ चर्चा की गई है फिलहाल राजनीतिक स्थिति क्या है प्रदेश में, इसको लेकर चर्चा की गई। एसवाईएल को लेकर चर्चा की गई और विशेष तौर पर चर्चा हुई है कल पंजाब सरकार की तरफ से जिस तरीके से एक परिगर जो है वो हरियाणा का भी है
और जो समझौता हुआ था राजीव लोंगोवाल समझौता, उसके तहत जो रेशो है जिसके तहत चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा को मिला था राजधानी के रूप में, उससे समझौते से किसी तरीके से खिलवाड़ नहीं हो सकता। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की गई है। अभी छोटी टोली की बैठक जो है वो शुरू हुई है। छोटी टोली की बैठक में अलग अलग जिलों में किस तरीके से राजनीतिक हालात हैं, आने वाले जो निकाय चुनाव होने हैं उसको लेकर पार्टी की क्या स्थिति है, किस तरीके से तैयारी की जानी चाहिए, और एक अहम इशू है जिस पर चर्चा होगी कि किस तरीके से चुनाव में उतरेगी भारतीय जनता पार्टी। गठबंधन सरकार में है फिलहाल, गठबंधन सरकार में किस तरीके से चुनाव लड़ा जाना चाहिए, सिंबल पर चुनाव होगा या नहीं होगा। और इसके बाद 5 बजे जो बैठक होनी है वो सभी सांसद, राज्यसभा सांसद जो हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो पहुंचेंगे और सांसदों के साथ फिर एक बार इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। और इसमें फिर से जिस तरीके से पंजाब सरकार की तरफ से प्रस्ताव पारित किया गया है उस पर भी चर्चा हो सकती है। जी जी, चलिए, बहुत शुक्रिया अनिल इस जानकारी के लिए। तो अनिल हमें अपडेट दे रहे थे कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक बैठकों का दौर चल रहा है उसको लेकर भी जानकारी दी। इसके साथ साथ चंडीगढ़ को लेकर जो प्रस्ताव पारित किया गया कल, उसको लेकर भी आज हरियाणा में संगठनात्मक तरीके से